टू चुलबुली आरडी दिल्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों? केम छो मित्रों? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेस्ट यूज़ ऑफ लीजर टाइम ड्यूरिंग समर वेकेशंस। अभी सबकी छुट्टियां चल रही है सब बच्चों की, तो वो और लॉकडाउन भी है, तो कहीं ना कहीं वो लोग बोर हो रहे होंगे। तो उसके लिए आप कुछ प्लानिंग्स कर सकते हो। तो सबसे पहले मेक अ स्केड्यूल, अब स्केड्यूल फॉर ईच डे। जैसे कि लाइफ स्किल्स, अब लाइफ स्किल्स में जो बहुत ही अच्छी जो बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा होता है, वो हेल्प करता है फोकस, सेल्फ कंट्रोल, पर्सपेक्टिव टेकिंग या मेकिंग कम्युनिकेशंस, फिर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड, एंगेज लर्निंग एक्सेट्रास। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती है बच्चों में लाइफ स्किल से। लाइफ स्किल में जैसे कि कुकिंग है, क्लीनिंग है, फोल्डिंग है, अरेंजिंग थिंग्स है, अपनी चीज़ें अपनी जगह रखना प्रॉपर प्लेस पे, कभी कुछ खुद से अरेंज करना, कपड़े फोल्ड करके प्रॉपरली जगह पे रखना, फिर कुकिंग जैसे कि छोटी छोटी डिशेस बना सकते हो, सलाड्स बना सकते हो जो बहुत ज़रूरी है वैसे भी, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है न्यूट्रिशंस। तो डिफरेंट सलाड्स डेकोरेशन करके खिला सकते हो, उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी। फिर छोटी छोटी डिशेस, कभी मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए चाय बना दी, ब्रेकफास्ट, छोटे छोटे स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, चाट्स जैसे पानी पूरी, भेलपूरी, ये जो इजी रहते हैं, भेलपूरी वगैरह, चना चाट, ये सारी चीज़ें इजी रहती है बनाने के लिए। तो ये आप कर सकते हो, मम्मी के साथ रह के थोड़ी बहुत दूसरी कुकिंग्स भी सीख सकते हो। फिर क्लीनिंग आप जैसे एवरी वीक में सपोज सैटरडे ले लिया या संडे ले लिया, तो कुछ स्पेसिफिक स्पेस है या कुछ है जो आप प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। फिर मार्केटिंग, जैसे कभी या तो मम्मी के साथ जाके, या मम्मी को बोलो मम्मी आप आराम करो और हम आज जाके सब्जियां खरीद के लाएंगे। फिर ग्रोसरी आइटम्स, ग्रेन्स वगैरह, कुछ पल्सेस वगैरह, कुछ भी आप खरीद सकते हो। इससे भी आप अच्छे से कम्युनिकेशन करना, फिर कैलकुलेशंस करना वगैरह, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है। और पर्सपेक्टिव टेकिंग यानी नज़रिया लेना, जैसे कि मैं कहूँ कि एक गिलास पानी का है जो आधा भरा हुआ है, तो अगर मैं बोलूँ तो कोई कहेगा ये गिलास आधा भरा हुआ है, और कोई कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है। तो वहाँ पे नज़रिया हुआ, किसी को उसका भरा फुल जो एम्प्टीनेस है वो दिखा, खालीपना, और किसी को वो जो भरा हुआ है आधा वो दिखा। तो किस तरह से कैसे चीज़ों को देखना, कौन से नज़रिए से, कहाँ कैसे, ये सब चीज़ आप ये लाइफ स्किल्स में करवा सकते हो। फिर है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। दोस्तों, आपके घर में बहुत सी पुरानी चीज़ें होगी, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, टिन के कैन, सीडीज, आइसक्रीम स्टिक्स। प्लास्टिक बॉटल से बहुत सी चीज़ें बनती है, पेंसिल बॉक्स, पेन स्टैंड, फ्लावर वास, ट्रीज। फिर सीडीज से भी बहुत से वॉल पीस बनते हैं, डेकोरेटिव पीस बनते हैं, क्लॉक्स बना सकते हो, पर्स बना सकते हो। आइसक्रीम स्टिक से भी आप फोटो फ्रेम्स, फिर स्टैंड, पेंसिल स्टैंड, बहुत सी क्रिएटिविटी आप आपके मन से कर सकते हो, और बहुत सी चीज़ें। और यकीन करो दोस्तों, आप इतना एंजॉय करोगे इन सब चीज़ों को, और न्यू प्लान्स आप डेवलप करोगे। जैसे ही आप इन चीज़ों में जाओगे, आप न्यू प्लान्स डेवलप कर सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स इसमें बाहर आती है और अच्छे से डेवलप होती है। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर आपके घर की कोई वॉल है, जैसे ये मेरी वॉल है, मेरी बेटी ने ही पेंटिंग की है इस पर, तो वॉल पेंटिंग, कोई कॉर्नर है, कोई
खुद का स्टडी कॉर्नर है वहाँ पे करवा सकते हो, या फिर जैसे स्प्रिंकल पेंटिंग है, या अलग अलग ड्राइंग्स है, या पेपर क्राफ्ट है, पेपर में से बहुत से फ्लावर्स, फ्लावर वास, डेकोरेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह कुछ आप बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सी स्किल्स है जो आप प्लान कर सकते हो वीकली ईच डे ऐसे। फिर फ्री प्ले में जैसे इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है। अब इंडोर गेम्स में चेस है जो माइंड मैपिंग, माइंड डेवलप गेम है। फिर चेस है, लूडो है, कैरम है, स्क्रैबल है जिसमें आप स्पेलिंग्स स्किल आपकी अच्छी होती है, बहुत से स्पेलिंग्स आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो नए नए स्पेलिंग्स। तो ऐसी बहुत सी इंडोर गेम्स है, बिजनेस गेम्स है, मोनोपोली गेम्स है जिसमें आप खेल के एंजॉय भी कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, आपके कज़िन्स के साथ, और आपकी बहुत सी स्किल्स डेवलप होती है। अब अगर आप बिजनेस गेम खेलते हो तो आपका मैथ से, कैलकुलेशन से, ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप होती है, आपकी थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी, ऐसी बहुत सी गेम्स में आप आपके डेवलप कर सकते हो और एंटरटेन के साथ आप लर्निंग कर सकते हो। आउटडोर गेम्स आप सोसाइटी कंपाउंड या सोसाइटी टेरेस पे सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी मेंटेन करते हुए आप खेल सकते हो, जैसे कि अंताक्षरी है, पिक्चर के नामों की अंताक्षरी, फिर स्पेलिंग्स की अंताक्षरी, जैसे कि मैंने बोला बॉल तो वो एल से एंड होता है तो एल से लैम्प, फिर पी से एंड होता है तो पी से पैरट, टी से ट्री। तो ऐसे आप स्पेलिंग गेम्स भी खेल सकते हो जिसमें नए नए स्पेलिंग्स अच्छे आप क्रिएट कर सकते हो, बोल सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। फिर जैसे कि आप सेंटेंस बनाओ कि मुझे केक पसंद है तो उसमें से एक वर्ड उठा लो, सब कोई भी आपका, जैसे कि केक तो मेरे बर्थडे में बड़ी केक आई थी, फिर बड़ी तो मेरी पेंसिल बड़ी है। तो ऐसे कोई भी वर्ड उठा के आप सेंटेंस भी कर सकते हो और इसमें मज़ा भी आता है। कई जगह पे कई लोग अटक जाते तो उसके माइनस पॉइंट हो जाते हैं। तो आप अच्छे से ये गेम्स एंजॉय कर सकते हो, आउटडोर गेम्स। नई कई गेम्स आप आपके मन से भी डेवलप करके अच्छे से इस लॉकडाउन में आप खेल सकते हो और आप बहुत एंजॉय करोगे। फिर जैसे कि पजल्स या रिडल्स है, जैसे कि आप कोई फ्रूट्स को लेके कोई पजल्स पूछ सकते हो, जैसे कि जिसके सर पे ताज है वो कौन सा फ्रूट, तो आंसर है पाइनएप्पल। फिर जैसे बाहर से सख्त और बाहर से सख्त ब्राउन, अंदर से वाइट, पूजा में उपयोग होता है तो आंसर है नारियल। तो आप खुद पूछ सकते हो और उनको भी कह सकते हो कि वो अपने मुताबिक ऐसे ही फ्रूट से रिलेटेड, कोई भी खाने के आइटम से रिलेटेड पजल बना के पूछे, एक दूसरे को पूछे, कज़न से, फ्रेंड से, या कुछ हो सकता है आप चैलेंज रख दो, गेम रख दो कि जो जीते उसको कोई गिफ्ट मिलेगा या उनको कुछ सरप्राइजिंगली आप कुछ उसके लिए कर सकते हो। तो ये बहुत सी और सच पूछो दोस्तों तो इसमें बहुत मज़ा आता है ये पजल्स में, रिडल्स में। और आप सरप्राइज़ करोगे कि आपके बच्चे छोटे रहेंगे या बड़े, वो भी अच्छे से अपना माइंड यूज़ कर सकते पजल्स या रिडल्स बनाने में, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। जैसे मैं कहूँ कि ग्राउंड पे मैं हमेशा रोल होती हूँ और भागती रहती हूँ, तो मैं क्या हूँ, तो बॉल यानी गेंद। तो ऐसे टॉयज़ को लेके या कोई भी चीज़ को लेके आप छोटी सी बड़ी सी पजल बना सकते हो और ये उनको भी कह सकते हो कि वो भी बना के पूछे। तो इसमें बहुत मज़ा आता है और अच्छा टाइम पास भी होता है और बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं। तो ये भी एक अच्छी गेम है। आप डायरी राइटिंग, जैसे कि इवनिंग या पूरा दिन आपने जो भी आपकी प्लानिंग्स की, जो भी आपने एक्टिविटीज़ की, वो आप एक डायरी में नोट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है दोस्तों। इसमें आप अपनी ही लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आए, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मदर टंग हो, गुजराती, जो भी आपकी मदर टंग हो, जिसमें भी आपको मन हो, आप आपके हिसाब से आप
लिख सकते हो कि आपने क्या क्या किया, क्या लगा, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या हुआ, पूरे दिन की आप डायरी, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ती है, आपकी थिंकिंग पावर, ये सब आपका डेवलप होता है। तो ये डायरी राइटिंग भी एक बहुत अच्छी स्किल है। फिर स्टोरी मेकिंग या टेलिंग, जैसे आप स्टोरी तो सबको सुनना पसंद है, जैसे दादी कहते हैं पहले के राजाओं की, रानियों की, फिर हमारे हिस्ट्रीज में बहुत से लीडर्स की ये सारी स्टोरीज, तो आप ये स्टोरीज उनको कह सकते हो। फिर आप खुद कभी आपके डेली रूटीन के इसमें छोटी सी स्टोरी बोल के कह सकते हो, या आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि वो स्टोरी बनाए कि आज उसने क्या क्या किया, वो स्टोरी वे में आपको एक्सप्लेन करे या आपको समझाए, या वो खुद छोटी सी स्टोरी जैसे बाहर गए खेलने तो उसमें से कुछ छोटी सी स्टोरी बना के, तो इससे भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल, कन्वर्सेशन स्किल इस बहुत अच्छे से डेवलप होती है। और इसमें एंजॉय भी होता है कि आपने स्टोरी कही, फिर आपके बच्चे आपको स्टोरी कहे, वो भले जैसे ही कहे, जैसे भी बनाए, छोटी बड़ी, अपनी इमेजिनेशन वो बढ़ा सकते हैं, अपनी इमेजिन स्टोरी भी कह सकते हैं, चाहे कुछ भी, तो इसमें भी मज़ा आता है। आप पुराने सॉक्स से डिफरेंट टाइप के पपेट्स बना सकते हो और उससे ही रिलेटेड अपनी खुद की स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छा सा पपेट शो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली इसे करते हैं। इससे उनकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी ग्रो होती है और यकीन मानो कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसे कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फन एक्टिविटी है जो आप अच्छे से एंटरटेन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आई होगी, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें बता भी सकते हो कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चुलबुली RD दिल से। See you next time. Till then, take care, be safe and have a happy vacation.